सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पेपर तक के इस यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एसएससी जीडी का जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो आज हमारा जो है चौथा प्रैक्टिस सेट है और प्रैक्टिस सेट के साथ आपको मैं क्वेश्चन करने के तरीके भी बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो चलिए जो है स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आ चुका है स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में छात्र तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक 71 तथा 73 है। समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 71.8 है। तो छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात कितना है? आपको छात्रों छात्राओं का अनुपात निकालना है। ठीक, या किसी परीक्षा में छात्र तथा छात्राओं का औसत प्राप्तांक कितना है, छात्र का कितना है, हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे जो है छात्र का कितना है, तो छात्र का, और यहाँ लिख देते हैं छात्राएं छात्राओं का। हाँ, ये छात्र का है और ये छात्राओं का है। छात्र का कितना है, छात्र का तो है 71 है, 71, और छात्राओं का कितना है 73, ठीक ना, ये है। और समस्त विद्यार्थियों को कितना है 71.1। जो टोटल होता है उसको हम यहाँ बीच में लिखते हैं, तो कितना है 71.8 है। इसको हम सॉल्व करेंगे ये, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 0.8। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका ठीक 2.2, ठीक, नहीं 1.2 है ना, 1.2 आएगा, 2.2 नहीं 1.2। मैं इसको रीच कर लेता हूँ थोड़ा सा ना, ये आपका 1.2 आएगा, 1.2 ये हो गया, ठीक। चलिए अब देखिए, यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव है, यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव, इसको हम काट सकते हैं, दशमलव से दशमलव को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक ना। अब 4 से आते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12। कितना आ गया आपको जो मिला है, जो अनुपात मिला है आपको, छात्रों छात्राओं का अनुपात कितना मिला है 3:2, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर 1, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था, ठीक ना। 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है 35 है। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक जो है 15 है, तो कितने छात्र जो है अनुत्तीर्ण हुए हैं? चलिए निकालते हैं, है ना। तो औसत प्राप्त 120 का औसत इतना है, यदि उत्तीर्ण कितना है, पहले यहाँ हम लिखेंगे उत्तीर्ण, लिखेंगे यहाँ पे उत्तीर्ण कितने हो रहे हैं यहाँ पे, उत्तीर्ण, है ना, उत्तीर्ण कितने हुए, और यहाँ पे लिखेंगे अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, ठीक। उत्तीर्ण कितने हैं, उत्तीर्ण जो है ये है 39, और अनुत्तीर्ण कितने हैं, ये हैं भैया 15। और टोटल कितने हैं, 120 का जो टोटल प्राप्तांक कितना है 35 है, टोटल का 35 है। एलिगेशन लगाया हमने, यहाँ पे मिला हमें कितना 4, यहाँ से जाएगा कितना 35 में से 15 जाएगा, कितना आएगा, ये आएगा 20, ठीक। 4 एकम 4 और 4 पचा 20, तो कितना आ गया 5:1, ठीक है ना। अब इसने क्या बोला 5:1, ठीक ना। अच्छा, अब 5:1 6, कितना हो गया 6 अनुपात की वैल्यू जो है ये किसके बराबर है, 120 छात्रों के बराबर है, ठीक। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, 20 छात्रों के बराबर, ठीक। ये तो होगा, जी हाँ भैया यही होगा। अब ये हो गया। अब कितने का निकालना है, तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, तो उत्तीर्ण कितने हुए हैं 5, है ना, 5 उत्तीर्ण हुए हैं।
हम क्या करेंगे, 5 उत्तीर्ण हुए हैं तो 5 का निकाल लेते हैं, है ना। 20 गुना 5 कितना हो गया, 100। कितने हो गए, 100। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक क्लब में सभी सदस्यों का औसत आयु जो है 30 वर्ष है। एक क्लब में सभी सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, जबकि उनमें से सभी पुरुषों की औसत आयु 34 वर्ष है तथा स्त्रियों की औसत जो आयु है 26 वर्ष है। तो क्लब में पुरुषों का प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। एक साइड में हम लिखेंगे पुरुष, एक साइड में लिखेंगे स्त्री। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे पुरुष, यहाँ से लिखेंगे पुरुष। ठीक, और यहाँ हम लिख देते हैं स्त्री। तो पुरुषों की औसत आयु जो थी वो तो 34 वर्ष है, स्त्रियों की औसत आयु जो है वो 26 वर्ष है। ठीक ना, और पूरे क्लब की औसत आयु जो है वो 30 वर्ष है। एलिगेशन हमने लगा लिया। जो यहाँ पे बीच में होता है ये सबका टोटल का औसत होता है। तो ये 4 आ गया, इधर यहाँ आ गया, ये भी आ गया 4, कैंसिल हुआ तो 1:1 आ गया, 1:1 आ गया। तो कितना आ गया हमारे पास, 1:1। ठीक ना, अब ये बन रहा है। अच्छा अब कह रहा है कि क्लब में पुरुषों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो भैया टोटल तो हमारे पास कितना हो गया, टोटल तो हमारे पास 2 हो गया, है ना। तो 2 हैं, 2 में 1 पुरुष है, भैया एक ही तो पुरुष है, आप यहाँ चेक करेंगे एक ही पुरुष है, और गुणा 100। तो ये कितना आ गया 50, कितने आ गया 50%। पुरुषों की संख्या कितनी है 50%। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे हम लोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे कह रहा है एक संस्था के सभी कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन जो है 60 रुपये है। ठीक ना, संस्था के सभी कर्मचारियों का जो प्रति व्यक्ति औसत वेतन है 60 रुपये है। 12 अधिकारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 400 है, और शेष कर्मचारियों का जो है प्रति व्यक्ति औसत वेतन 56 रुपये है। ठीक भैया, 12 कर्मचारियों को कितना है, अधिकारियों को कितना है 400 है। ठीक ना, यहाँ लिखेंगे अधिकारी, अधिकारी का कितना है, अधिकारियों का औसत वेतन है वो कितना है 400 है। और जो कर्मचारी हैं एक साइड में लिखेंगे कर्मचारी, कर्मचारी, कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, वो है 56 रुपये है। इसने बोला कि एक संस्था के सभी कर्मचारियों का जो है प्रति व्यक्ति औसत वेतन 60 रुपये है, और सभी का कितना है 60 रुपये है। इसको हम एलिगेशन लगाया हमने, कितना आ गया, ये आएगा पर 340, 340। तो ये कितना आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा आपका 4, कैंसिल होगा 4 एकम 4, यहाँ पे कैंसिल होगा 4 8 32, और 4 8 32, ठीक ना, बचा 5, 5 20। ठीक ना, अच्छा इसने कहा है कि संस्था, अच्छा इसने एक चीज़ ये बोला, इसने बोला कि जो 1:1 है किसके बराबर है, 12 अधिकारियों के बराबर है। ठीक है, इसने बोला संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या, 1:1 किसके बराबर है, 1:1 जो है ये 12 कर्मचारी के बराबर है। कर्मचारी मतलब 12 अधिकारियों के बराबर है। तो आपको 85 अनुपात की वैल्यू निकालनी है। जो 85 अनुपात है इसी की आपको वैल्यू निकालनी है। 85 का कितना हो जाएगा, 85 का हो जाएगा आपका 12 गुना 85। ठीक, गुणा कर लेते हैं, 12 पटे 60, ये 0, कैरी गया 6। ठीक ना, 12 8 96, और 96 और 6 कितना आ जाएगा आपका, 96 और 6 आ जाएगा आपका 96 और 6 103। कितना आएगा 103, है ना, नहीं 102, 102 है ना, 102, 102 इसमें हो गया, और इसमें 12, अच्छा 12 तो कर्मचारी ये हो गया, है ना, और 12 ये हो गए। देखो 85 की वैल्यू कितनी आ गई, जो 85 कर्मचारी थे इनकी संख्या थी 1020। ठीक, और 12 ये थे,
12 को इसमें ऐड करेंगे, टोटल कितने हैं, 86 हो गए ना भैया, टोटल 86 हैं। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं है ना, इसने बोला कि संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या, है ना, कर्मचारियों की, तो भैया अधिकारी जो है भी तो एक प्रकार के कर्मचारी ही हैं। जी भैया बिल्कुल कर्मचारी हैं। तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, तो हम यहाँ पे, अब देखो 85 एक 86, अब 86 लोगों का तो टोटल निकाल लेते, क्या ही मतलब है अलग अलग करेंगे ना, तो 12 × 86 कर लेते हैं सीधा, क्या मतलब है फिर से एक जोड़ना, है ना। तो 12 × 25 से 12 × 72, 72 के 2 कैरी किया 7, है ना, और 12 × 96, 96 4 कितना हो जाएगा 100, और 3 103, कितना आ गया 103। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया आपका, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या है, कह रहा है एक थैला में कुल 10 गेंद हैं, जिसमें से कुछ लाल तथा शेष जो है सफ़ेद हैं, ठीक भैया। टोटल कितनी गेंदें हैं, 10 गेंदें हैं, जिसमें से कुछ लाल हैं और कुछ कितनी हैं सफ़ेदें हैं, ठीक। कह रहा है सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपये प्रति गेंद है, सभी गेंदों का औसत मूल्य क्या है 28 रुपये प्रति गेंद। और कह रहा है यदि लाल गेंद का औसत मूल्य 30 रुपये है, तो इसमें देखो सभी गेंदों का कितना है 28 रुपये है, लाल गेंदों का कितना 30 रुपये है, तो सफ़ेद गेंद की संख्या आपको बतानी है, ठीक है। आपको किसकी संख्या बतानी है, सफ़ेद गेंद की संख्या आपको बतानी है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कह रहा है कि एक थैला में कुल 10 गेंदें हैं, ठीक है, टोटल कितनी है 10 गेंदें हैं, जिसमें से कुछ लाल हैं तथा शेष सफ़ेद हैं, ठीक ना। सभी सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य कितना है 28 रुपये प्रति गेंद है। तो सिंपल सा तरीका है, एक काम कर लो, एक काम कर लेते हैं इसमें, एक काम कर लेते हैं, काम ही करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं लाल गेंद, यहाँ लिखते हैं लाल गेंद, यहाँ लिख देते हैं सफ़ेद गेंद, सफ़ेद सफ़ेद जो है गेंद। लाल गेंदें कितनी है, लाल गेंद, और यहाँ पे औसत, औसत तो 28 है, लाल गेंदे की संख्या कितनी है, औसत मूल्य क्या है 30 रुपये है, इसका आपको पता नहीं है, और इसका जो है आपको दिया हुआ है कितना 28 रुपये, 28 रुपये दिया हुआ है, ठीक। चलिए और टोटल गेंदों की संख्या कितनी है 10 है। एक सेकंड, मुझे लगता है थोड़ा सा सवाल फॉल्ट आ रहा है, एक सेकंड में सवाल चेक कर लूँ। सवाल में थोड़ी सी गलती है ना, सवाल में थोड़ी सी गलती है, इसमें एक चीज़, एक लाइन रह गई है कि लाल गेंद का जो औसत मूल्य है वो जो है, सफ़ेद गेंद का जो औसत मूल्य है 30 रुपये है ना। सफ़ेद गेंद का औसत मूल्य, मैं एक बार क्वेश्चन फिर से बता रहा हूँ, एक थैले में कुल 10 गेंदें हैं, है ना, जिसमें से कुछ लाल तथा शेष क्या है सफ़ेद हैं, सभी सफ़ेद गेंद का मूल्य जो 28 रुपये है, सभी गेंदों का, अभी जो सभी गेंदों लिखा हुआ है यहाँ पे, सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपये है। यदि लाल गेंद का औसत मूल्य 25 है, लाल गेंद का औसत मूल्य कितना है 25 है, यहाँ पे करेक्शन कीजिएगा, लाल गेंद का औसत मूल्य कितना है 25 है, 25 है, 25 है, हाँ, तथा सफ़ेद गेंद का औसत मूल्य 30 है। सफ़ेद गेंद का औसत मूल्य कितना 30 है, इसमें दिया है, एक लाइन ऐड कीजिएगा, इसमें से एक लाइन ऐड कीजिएगा,
इसमें से एक लाइन ऐड कर लीजिए, प्लस जो है सफ़ेद गेंद का औसत मूल्य जो है कितना है, 30 रुपये है। ये लाइन आप ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगा कि क्वेश्चन में कुछ गलती है ना। क्वेश्चन में मुझे लगा था कि कुछ गलती है। चलिए अब क्वेश्चन पूरा हो गया है, ठीक ना। फिर से कर लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू वाली बात नहीं है ना। बाकी सब ठीक है। लाल गेंदों का औसत मूल्य कितना है, 25 रुपये हो जाएगा। सफ़ेद गेंद का औसत मूल्य कितना हो जाएगा, 30 रुपये हो जाएगा, ठीक ना। और टोटल का कितना है, 28 रुपये है, ठीक ना। तो ये कितना हो गया, 3 हो जाएगा, 25 3 28, ये हो जाएगा 2, ठीक ना। 2:3 के अनुपात में आ गया। तो कह रहा है कि अच्छा ये 5 अनुपात है टोटल। अब ये 5 अनुपात की वैल्यू किसके बराबर है, 5 अनुपात की जो वैल्यू है ये बराबर है 10 गेंदों के। एक अनुपात की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2 गेंद, ठीक ना, 2 गेंदों के बराबर हो जाएगी, ठीक ना। अब क्या पूछा है, तो कह रहा है सफ़ेद गेंदों की संख्या। तो सफ़ेद गेंद कितने हैं, 3। सफ़ेद गेंद कितनी है, 3। 3 की वैल्यू निकाल लो, 3, और इधर किससे गुणा कर देंगे, 3, है ना। इधर कितनी हो जाएगी, 6, 3 दूनी 6, 6 गेंद आ जाएंगी, ठीक ना। ये आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई थी, ठीक ना, ये कोई बात नहीं है ना। आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु जो है 20 वर्ष है। एक कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि उसके अध्यापक की आयु भी जोड़ ली जाए, तो एक कक्षा में कितने लोग हैं, 20 लड़के हैं, इनकी औसत आयु। एक काम कर लेते हैं, कक्षा में लड़कों की टोटल आयु निकाल लेते हैं, कुल आयु, है ना। हम लड़कों की कुल आयु निकाल लेते हैं। लड़कों की जो है कुल आयु निकालेंगे। कुल आयु हमने निकाली तो कितनी हो जाएगी, मैंने आपको बताया था कि कितना हो जाएगा, 20 गुणा 12। जब हमने किया तो कुल आयु आ गई, और कुल आयु कितनी है, 12 24, 240 वर्ष। ये क्या है, ये कुल आयु है, ठीक। अब आगे क्या है, यदि उनके अध्यापक की आयु भी जोड़ ली जाए, तब औसत आयु जो है 1 वर्ष बढ़ जाती है। अच्छा, अध्यापक की आयु जोड़ लेते हैं। अब ये कितने लोग हैं, ये 20 लड़कों की, ये 20 लड़कों की कुल आयु है। अब अध्यापक जोड़े तो 21 हो गया, तो 21 लोगों की कुल आयु, ठीक ना। 21 लोगों, अब 21 लोग हो गए, 21 लोगों की कुल आयु निकालेंगे हम लोग, है ना। अब 1 वर्ष बढ़ गई है औसत आयु, ठीक ना। अब टोटल 21 लोग हैं, औसत आयु कितनी हो गई, पहले 12 थी, अभी कितनी हो गई, 13 हो जाएगी, क्योंकि 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो कितनी हो जाएगी ये, 13 एकम 13 के 3, कैरी है 1, 3, 13 दूनी 26, और 26 और 1 27, 273 वर्ष, ठीक ना। अब पूछा है कि अध्यापक की आयु, तो इसको हम घटा लेते हैं दोनों को। जब हम घटाएंगे दोनों को तो हमें कितना मिल गया, ये 4 3 7, तो 33 वर्ष। अध्यापक की आयु कितनी वर्ष है, 33। ये किसकी आयु है, ये अध्यापक की आयु हो जाएगी आपकी, अध्यापक, है ना। अध्यापक की आयु है ये, अध्यापक की आयु है ये, ठीक ना। कितनी हो जाएगी, 33 वर्ष, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 5 सदस्यों की एक जूरी की औसत आयु 40 वर्ष है। यदि 35 वर्ष की आयु का एक सदस्य उसमें से त्याग पत्र देता है। अच्छा, 5 सदस्यों की एक जूरी की औसत आयु 40 वर्ष है, तब टोटल आयु कितनी हो जाएगी ना। 5 सदस्यों की जूरी की जो टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 5 सदस्यों की जूरी की जो कुल आयु 5 सदस्यों की जूरी की जो है कुल आयु कितनी हो जाएगी, कुल आयु जो हो जाएगी 5 गुणा 40, कितना हो जाएगा ये हो गया आपका 5 चौक 20, 200 वर्ष, ठीक, 200 वर्ष।
अब क्या है, यदि 35 वर्ष की आयु का एक सदस्य उसमें से त्याग पत्र दे दे, अच्छा दे देता है, और 25 वर्ष की आयु का एक सदस्य वहाँ आ जाता है, तो भैया देखो 35 वर्ष वाला तो जा रहा है, ठीक है ना, 35 वर्ष वाला जो है ये चला गया, और 25 वर्ष वाला जो है ये आ गया, तो कितने का अंतर आया, 35 का तो गया और 25 का आया, ठीक ना, तो कितने का अंतर आया, 10 का अंतर आया, है ना, ठीक है कि नहीं, तो 10 क्या हो गए, 10 कम हो गए, कितने कम हो गए, 10 कम हो गए, ठीक है ना। 35 वर्ष वाले ने त्याग पत्र दे दिया, उसकी जगह पे 25 वर्ष वाला आ गया, ठीक ना, तो अब ये 10 कम लेके आया, अगर 10 और लेके आया होता तो काम बन गया होता, ठीक ना, अब ये 10 कम लेके आया, तो कह रहा है तो नई जोड़ी की औसत आयु क्या है, अभी कितने हो गए ये, अभी 10 कम कर दो इसमें, अभी हम इसमें से -10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 190 वर्ष, ठीक ना, 190 वर्ष। तो नई जोड़ी की औसत आयु निकालेंगे, अभी भी टोटल कितने हैं, 5 ही लोग हैं, एक गया एक आया, टोटल लोग तो 5 ही हैं, 190 और डिवाइड बाई 5 करेंगे, है ना, तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 5×3 = 15, 5×3 = 15 और 4×19 होता है, 5×8 = 40, ठीक ना, ये हो गया 38 वर्ष। तो नई जोड़ी की औसत आयु क्या है, 38 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे हम लोग, ठीक ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी, 5 वर्ष पहले जो है 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी, उसमें से एक नए लड़के के शामिल होने से उन पाँचों की वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष हो गई, ठीक भैया, 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, निकाल लेते हैं, 5 वर्ष पहले की टोटल आयु निकाल लेते हैं, 5 वर्ष पहले की कुल आयु निकालते हैं, कि कुल आयु, तो हमने 5 वर्ष पहले की कुल आयु निकाल ली, अब कुल आयु कैसे हो जाएगी आपकी, 5 × 9 कितनी होगी, 45 वर्ष। 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की जो है, 5 वर्ष पहले, अच्छा 4 लड़कों की औसत आयु है, 4 लड़कों की औसत आयु है, मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया है ना, 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की, 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु होनी चाहिए थी, एक सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 वर्ष पहले, तो यहाँ 4 लड़के हैं ना, 4 लड़के, 4 लड़कों की, 4 लड़कों की कुल आयु, 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की कुल आयु, ठीक, कितनी है, 9 × 5, 9 × 4 से 5 कर दूँ, 9 × 4, 9 × 4, 9 चौक हो जाएगा 36 वर्ष, ठीक। अच्छा 5 वर्ष पहले 36 वर्ष है, तो वर्तमान है ना, 4 लड़कों की वर्तमान आयु, 4 लड़कों की वर्तमान आयु, 4 लड़कों की वर्तमान आयु, 4 लड़कों की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। अब 5 वर्ष पहले की बात है, अब वर्तमान में आएंगे तो सब में, सबकी आयु में 5-5 जुड़ेगा, और टोटल कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, तो सबकी आयु जो है 5-5 वर्ष बढ़ी है, तो टोटल 4 लोगों की 5-5 वर्ष बढ़ी है, तो टोटल 20 वर्ष बढ़ी है, तो इस 36 वर्ष में कितना जोड़ेंगे हम, 36 में जोड़ देंगे 20, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 56 वर्ष, ठीक ना, 56 वर्ष। अच्छा अब ये 4 लड़कों की वर्तमान आयु जो है ये 56 वर्ष है, लेकिन इसमें क्या है, क्वेश्चन में क्या है कि उसमें क्या है, उसमें से एक नए लड़के के शामिल होने से, एक नया लड़के शामिल हो गया, तो उन 5 की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो गई। अच्छा अब मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 लड़कों की वर्तमान आयु,
5 लड़कों, एक नवा उसमें शामिल हुआ है, 5 हो गए, तो 5 लड़कों की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 15 वर्ष है सबकी, तो पाँचों की कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी 15 5 75 वर्ष। ठीक। 4 लड़कों की वर्तमान आयु 56 वर्ष है, 5 लड़कों की 75 वर्ष है। यहाँ हम क्या करते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं नए लड़के की वर्तमान आयु, अगर हमें निकालनी है तो नए लड़के की वर्तमान, नए लड़के की वर्तमान आयु जो है कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 75 माइनस में 56, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 56 4 60 और 15 19 वर्ष, 19 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे हम लोग। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 3 वर्ष। अच्छा, 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु जो है 3 वर्ष पूर्व 17 वर्ष थी। ठीक भैया, तो 5 सदस्यों की एक परिवार की औसत आयु 3 वर्ष पहले 17 वर्ष थी, तो हम निकाल लेते हैं 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों की, 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों की कुल आयु, 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? ये हो गई आपकी, ये 17 गुणा 5, 17 5 कितना हो जाएगा? 85 वर्ष। ये आपका 85 वर्ष हो गया। ठीक। अच्छा, आगे चलते हैं। कह रहा है, अच्छा 3 वर्ष पूर्व है, तो अब लिख देते हैं 5 सदस्यों की वर्तमान आयु। 5 सदस्यों की वर्तमान, 5 सदस्यों की वर्तमान आयु, 5 सदस्यों की वर्तमान आयु निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, अच्छा देखो, वर्तमान आयु आपको निकालनी है, लेकिन ना 3 वर्ष पहले कितनी थी? 85 वर्ष है। अब 3 वर्ष, अब वर्तमान में आएंगे, 3 वर्ष बाद आने के वर्तमान में आएंगे, तो सबकी जो है, जो सबकी आयु में जो है 3 वर्ष जुड़ेंगे। सही है कि नहीं? सबकी आयु में कितना जुड़ेंगे? 3 वर्ष। ठीक ना? तो 3 वर्ष जुड़ेंगे, 3 पचे 15, तो 85 में कितना जुड़ा? 15, अब 15 जुड़ा, 3 पचे 15, अभी कितना वर्ष हो गया? ये हो गया आपका 100 वर्ष। ठीक ना? 85 5 90 100 वर्ष। नीचे लिख दूँ क्या? शायद आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, है ना? नीचे लिख देता हूँ, कितना हो गया ये आपका? ये हो जाएगा आपका 100 वर्ष। ठीक। अच्छा, कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, किंतु परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है, तो बच्चे की वर्तमान आयु। अब लोग 6 लोग हो गए, परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ तो 6 लोग हो गए बच्चे को लेके। अब 6 सदस्यों की वर्तमान आयु निकालनी है आपको, तो कितना हो जाएगा? 6 गुणा, इसने बोला कि जो है औसत आयु चेंज नहीं हुई है, तो 70 ही रहेगी औसत आयु। ठीक ना? तो कितनी हो जाएगी? 17 छिका 102, ठीक ना? 17 छिका 102, 102 वर्ष। अच्छा, अब ये 100 वर्ष है, ये 102 वर्ष है, तो कितने का अंतर आया? आपने देखा 2 वर्ष का अंतर आया, तो बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी? 2 वर्ष। ठीक ना? तो बच्चे की वर्तमान आयु जो हो जाएगी 2 वर्ष हो जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आखिरी है ये। कहता शादी के समय एक औसत
तथा उसके पति, औसत नहीं भैया, यहाँ पे औरत लिख लेना, यहाँ पर औरत हो जाएगा, औरत, है ना। मैं इसको काट के यहाँ पे औरत लिख देता हूँ। बहुत सारी गलतियाँ हैं हमारे पीडीएफ उसमें, पीडीएफ में, पीपीटी में, ठीक, क्योंकि ये जो है मैं खुद से ही टाइप करता हूँ और जल्दीबाजी में इधर उधर गलत हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा काम होता है और दिक्कतें आ जाती हैं। कोई टाइप राइटर तो है नहीं मेरे पास, है ना, पढ़ाना भी है, टाइपिंग भी करनी है, पीडीएफ भी बनानी है, तो दिक्कतें आ जाती हैं जल्दी जल्दी में। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक शादी के समय औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। अच्छा, तो दो लोग हैं टोटल, इनकी औसत आयु कितनी, 23 वर्ष है। हम लिख देते हैं पति और औरत की वर्तमान आयु, ऐसे लिख लेते हैं। दो लोगों की वर्तमान, पति या ऐसे लिख देते हैं, पति पत्नी की वर्तमान आयु, है ना, शादी के समय, ठीक ना, शादी के समय इतनी थी और 5 वर्ष बाद उनका एक बच्चा होता है, तब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है। ठीक भैया, तो शादी के समय कुल आयु निकाल लेते हैं। शादी के समय कुल आयु कितनी थी, कुल आयु, शादी के समय कुल आयु निकाल ली हमने। तो दो लोग हैं टोटल, उनकी आयु कितनी है, 23 वर्ष है। तो कितनी हो गई, 23 दूनी 46 वर्ष, ठीक। लेकिन कहता है 5 वर्ष बाद उनका एक बच्चा होता है, तो 5 वर्ष बाद, तो 5 5 वर्ष दोनों में जुड़ जाएंगे, तो 5 वर्ष बाद की कुल आयु, है ना, 5 वर्ष बाद की कुल आयु, 5 वर्ष बाद की कुल आयु, 5 वर्ष बाद की कुल आयु हमें निकालनी है, तो कितनी हो जाएगी, वे 46 है, 5 वर्ष बाद, तो 5 जो है पत्नी में भी जुड़ेगा, 5 जो है पति में भी जुड़ेगा, टोटल 10 साल हमने जोड़ लिया इसमें, तो कितना हो गया, 56 वर्ष हो गया। और इनका एक बच्चा भी 1 साल का, अच्छा 1 साल का बच्चा है, तो एक वर्ष इसका भी उसी में जोड़ लेंगे हम लोग, ठीक ना। टोटल कितना हो गया, 57 वर्ष, ठीक ना, 57 वर्ष। कह रहा तब सारे परिवार की कुल आयु कितनी है ना, तब सारे परिवार की कुल आयु कितनी है। अच्छा, अब सारे परिवार की कुल आयु आपको निकालनी है, सारे परिवार की कुल औसत आयु कितनी है, तो 57 लोग हो गए, ठीक ना, टोटल कितना हो गया, 57, टोटल आयु 57 वर्ष है। और लोग परिवार में 3 लोग हैं, अब काटेंगे, 3 एकम 3 बचा 2, ठीक ना, 3 9 27, 19 वर्ष, नहीं आ गई 19 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे हम लोग, ठीक ना, क्योंकि 1 साल का बच्चा था इसलिए हमने एक इसमें जोड़ दिया है, ठीक है ना। ठीक भैया, चलिए तो आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ, यहाँ पे 10 क्वेश्चन ही थे, ठीक ना। आई होप आप लोगों को काफ़ी वीडियो अच्छी लगी होगी, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ आप ज़रूर बता दीजिएगा कि अगर इस वीडियो में आपको जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड हो रहा है, अगर इसमें कुछ त्रुटि है, कुछ गलती है, या पढ़ाने के तरीक़े को मुझे कुछ चेंज करना चाहिए, है ना, आप कैसे क्या करना है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर इस चीज़ को बताइए, ताकि मैं अपने पढ़ाने के तरीके को थोड़ा सा और बेटर कर पाऊँ, ठीक ना, आपके अकॉर्डिंग जैसे आपको सूटेबल लगे, ठीक। ओके, चलते हैं, अब आपको मिलते हैं नई वीडियो में, ठीक ना, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।